Hello students, today in this video we are going to read your poem The Laburnum Top Tad Hughes written by Tad Hughes. क्लास 11th के आपके लेसन 3 पोइट्री सेक्शन की ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पोएम है द लेबनम टॉप, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। इसकी जो पोएम की थीम है वो पावर ऑफ लव है और हार्डशिप ऑफ लाइफ है, यानी कि किस प्रकार से एक माँ एक बच्चों को भोजन कराने के लिए संघर्ष करती है, हार्डशिप ऑफ लाइफ भी रहती है और उसमें पावर ऑफ लव भी रहती है, वो बताई गई है। तो इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम ये कुछ देख लेते हैं कि ये पोएम क्या बताती है। दिस ब्यूटीफुल पोएम डिस्क्राइब्स हाउ अ लिटिल बर्ड awakens the quiet and sleepy laburnum tree top into thrilling experience. She visits the tree for a few moments and then flies away, leaving the tree as quiet and lonely as it was. इस पोएम में दो वस्तुएं, दो थिंग्स सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। एक तो है लेबरनम का ट्री, जिसको हिंदी में अमलतास का पेड़ कहते हैं। लेबरनम यानी ए शॉर्ट ट्री विथ हैंगिंग ब्रांचेस, एक छोटा सा पेड़ होता है जिसमें कि लटकती हुई शाखाएं होती हैं, इसमें पीले कलर की, येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स, इसके पीले फूल होते हैं इसमें, पर इसके जो बीज होते हैं सीड्स वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। तो इसलिए ये पक्षियों की घोंसला बनाने के लिए एक सुरक्षित जगह भी होती है, क्योंकि इस पेड़ के आसपास ज़्यादा कोई हरकत नहीं होती है, कोई ज़्यादा आते नहीं, क्योंकि इसके सीड्स पॉइजनस होते हैं। तो इसमें गोल्ड फिंच पक्षी है दूसरा, ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड, एक छोटा गाने वाला पक्षी, विद येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंख जो होते हैं वो पीले होते हैं और चेहरे पर कुछ ब्लैक कलर की धारियाँ भी होती हैं और इसके चेहरे पर कुछ एक मास्क जैसा लगा होता है जिस पर के धारी होती हैं। तो इस पोइम को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक एहसास होगा किस प्रकार से एक प्रकृति का एक अच्छा वर्णन किया गया है। दूसरा इसकी खास विशेषता ये है कि जब ये जो पोइम है, इट वाज सितंबर वन आफ्टरनून, ये दोपहर में सितंबर की बात है जब ऑटम का सीजन होता है। ऑटम के सीजन में पेड़ की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और इसमें सूर्य का प्रकाश, सनलाइट भी दोपहर में येलो रहती है, तो वो भी बताया गया है। और लेबनन ट्री भी येलो होता है उसकी पत्तियां। दूसरा गोल्ड फिंच पक्षी जो होता है उसके पंख भी पीले होते हैं, तो सब कुछ पीला पीला इसमें बताया गया है। तो ये प्रकृति की सुंदरता टेड हुगिस जो पोइट है उन्होंने इसमें एक्सप्रेस की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। द लेबनम टॉप, इसका टाइटल जो है पोइम का वो द लेबनम टॉप है। टॉप जो है मतलब शिखर, जो लेबनम ट्री है उसके शिखर पर आकर के गोल्ड फिंच पक्षी बैठता है, इसलिए इस पोएम का नाम है द लेबनम टॉप। और द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून। लेबनम ट्री जो है वो दोपहर में शांत है, अचल है, बिल्कुल कोई हरकत उसमें नहीं है। इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट, सितंबर के महीने की बात है, दोपहर का टाइम है, सनलाइट है, सूर्य की रोशनी है। ए फ्यू लीव्स येलोइंग, उसकी लेबनम ट्री की जो कुछ पत्तियां हैं वो पीली पड़ती जा रही हैं, ऑटम सीजन में पत्तियां पीली होने लगती हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, इसके सारे बीज जो होते हैं, जो बोनियाँ देखी हैं आपने, नीम के पेड़ में होती हैं बोनियाँ जिसको बीज भी कह सकते हैं, तो वो गिर जाती हैं। तो इस प्रकार से इसकी भी जो बीज हैं वो गिर चुके हैं। तो ये स्टार्टिंग है पोएम की। इसमें एसोनेंस और कॉन्सोनेंस का भी उपयोग किया गया है। जब वोवल साउंड्स प्रोमिनेंट होता है तो एसोनेंस होता है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोमिनेंट होता है तो वो कॉन्सोनेंस कहलाता है। और ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। एलिट्रेशन का उपयोग इसमें किया गया है, जैसे सितंबर और सनलाइट एस कॉन्सोनेंट की इसमें बार बार रिपीटिशन हुआ है, तो एलिट्रेशन भी है इस पोएम में। तो ये पोएम स्टार्ट होती है। तो प्रकृति में सब जगह सुंदरता पीली है, चाहे वो सूर्य की धूप हो, पक्षी का कलर, पंखों का कलर हो, पेड़ की पत्तियों का कलर हो, सब कुछ पीला पीला है। तो बसंत ऋतु पतझड़ ऑटम सीजन का इसमें वर्णन किया गया है। टिल द गोल्ड फिंच कम्स,
अब जो लेबरडम ट्री का टॉप है वो बिल्कुल शांत था, स्थिर था, अचल था, कोई हरकत नहीं थी, जब तक कि गोल्ड फिंच पक्षी आकर के उस पर नहीं बैठा। उसके नहीं आने तक वो शांत था। जब वो आया तो क्या हुआ? विद द ट्विचिंग चिरप, ए सडननेस, ए स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड। ट्विचिंग माने होता है फड़कन, फड़फड़ाना। पक्षी आता है तो फड़फड़ाना शुरू हो जाता है, यानी पेड़ में हरकत शुरू हो गई। ट्विचिंग, चिरप चहचहाना इसको बोलते हैं, चहचहाहट, शॉर्ट शार्प क्राई ऑफ अ बर्ड, चिरप बोलते हैं। स्टार्टलमेंट यानी होता है चौंकना, अचानक, सरप्राइजिंग जो होता है वो होता है। तो गोल्डफिंच पक्षी शाखा के एक सिरे पर आकर के अचानक से चहचहाहट शुरू कर देता है और उसमें लेबरडम ट्री में हलचल शुरू कर हो जाती है उसके आने से, जो कि अब तक बिल्कुल स्थिर था, जिसमें कि कोई अब तक हरकत नहीं थी। और वो पक्षी गोल्डफिंच आकर के अपनी हाई पिच साउंड, उसकी जो साउंड रहती है चहचहाहट, वो हाई पिच की रहती है, वो शुरू हो जाती है उसमें। देन sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness, and a machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. अब देखिए यहाँ पर लिजार्ड यानी छिपकली होती है, तो उसको यहाँ एक सिमिली का उपयोग किया गया है। लिजार्ड को गोल्डफिंच से कंपैरिजन किया गया है, तो सिमिली है। और मेटाफर का यूज भी यहाँ किया गया है इनडायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द आते हैं, तो सिमिली और मेटाफर का भी यूज है। तो लिजार्ड एक छिपकली की भांति, स्लीक माने चिकनी, जो चिकनी होती है, और अलर्ट माने चौकस, जैसे दो जो छिपकली होती है वो भी चौकस होती है, जरा सी हरकत से वो भाग जाती है। और पक्षी जो होता है जरा सी हरकत करते हैं वो बिल्कुल चौकस रहता है, अलर्ट रहता है, और एब्रुप्ट उसमें फुर्ती रहती है। वो चौकस होते हुए कुछ भी हरकत से वो फुर्ती के साथ में वो भाग भी सकता है। तो ये चीज़ हमेशा इनमें रहती है, तो इसीलिए छिपकली की लिजार्ड की तुलना इससे यहाँ की गई है, सिमिली का उपयोग किया गया है गोल्डफिंच से। तो छिपकली की भांति चिकनी, चौकस और फुर्ती से वह सघनता में घुस गई। शी एंटर्स द थिकनेस, थिकनेस माने सघनता, यानी कि जो पेड़ होता है उसकी पत्तियों का जो गहरापन होता है, जहाँ बहुत सी पत्तियों का झुंड बना होता है, वो थिकनेस होती है उस पेड़ की, तो उसमें वो घुस जाती है। अब यहाँ ये देखिए कि वो पक्षी आया, लेबरडम के टॉप पर बैठा, फुर्ती के साथ में उसने इधर उधर देखा, यानी एक तरीके से सेफली निगाह उसने आप चारों तरफ देखी, और फिर वो मानो तो वो कोई देख रहा हो तो उससे छिपने के लिए वो चारों तरफ चौकस रहता है, और फिर वो पेड़ की थिकनेस में घुस जाता है। अब वो क्यों घुस जाता है, यहाँ आप देखिए इस पोएम का जो बैकग्राउंड है उसमें ये कविता में ये बताना चाह रहे हैं कि आपको जैसे बताया कि लेबरडम ट्री जो होता है वो उसके सीड्स पॉइजनस होते हैं, तो वहाँ पर कोई ज़्यादा लोग उसके आसपास नहीं आते हैं। हालांकि जो अमलतास का पेड़ बोलते हैं इसको हिंदी में अपने यहाँ पर, अमलतास का जो पेड़ है, तो वहाँ पक्षी अपना घोंसला जरूर बनाते हैं, क्योंकि वो इसको सेफ समझते हैं, क्योंकि ये पॉइजनस होता है, वहाँ कोई आता नहीं है दूसरा पक्षी खाने पीने के लिए। तो इसने जो अपना घोंसला बनाया है, नेस्ट जो बनाया है अपने चिक्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, वहाँ उसको देखने के लिए, उनको बच्चों को भोजन कराने के लिए, वो उस पेड़ों की टहनियों की जो सघनता है, थिकनेस, वहाँ पर गोल्डफिंच घुस जाता है, प्रवेश कर लेता है। समझ में आया आपकी? तो इसलिए इसको यहाँ पर वो इस तरीके से बताया गया है। और जैसे ही वो घुसता है, एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चिटरिंग्स, और एक मशीन शुरू हो जाती है चिटरिंग्स की, चिटरिंग्स यानी कि चहचहाहट, हाई पिच्ड नॉइजेज। क्यों हो जाती है? क्योंकि जब वो वहां पहुंचती है अंदर, तो बच्चे जो हैं वो भी उसको देख करके चहचहाने लगते हैं, एक जैसी हाई पिच की आवाज निकालने लगते हैं, और वो माँ जो है उनकी गोल्डफिंच वो भी चहचहाने लगती है। तो अचानक से उस पेड़ में जो शांत था लेबरडम ट्री, उसमें चहचहाहट शुरू हो जाती है, एंड ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्रिलिंग्स, और पंखों का कंपन शुरू हो जाता है। एंड ट्रिलिंग्स माने स्वर कंपन, जो कंठ से आवाज निकलती है, जो सुरीली आवाज निकलती है उनकी, वार्बलिंग साउंड जो रहता है
वो पंछी की मीठी तान जो होती है वो शुरू हो जाती है, पंखों का फड़फड़ाना शुरू हो जाता है, यानी पेड़ में हरकत शुरू हो जाती है। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स। तो इस सब से जो होल ट्री है, पूरा पेड़ जो है वो लैबोनम ट्री, वो ट्रेम्बल्स, वो कांपने लगता है, पुलकित हो उठता है, एक्साइटमेंट, थ्रिल्स, उसमें एक्साइटमेंट आ जाता है ये सब होने से। क्योंकि इसमें एक ये भी बात आप समझें, हार्डशिप्स ऑफ लाइफ, क्योंकि जो पक्षी, ये जो पेड़ है लेबोनम, उसके 20 सीड्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं। तो उसका एक ये दुख है, क्योंकि वो शांत रहता है, इसीलिए शांत रहता है उसका टॉप, क्योंकि उस पर पक्षी कम आते हैं, क्योंकि उसके जो बीज हैं वो जहरीले हैं, उनका पक्षी इस्तेमाल नहीं कर सकते भोजन के लिए। तो ये उसकी हार्डशिप्स ऑफ लाइफ है। यहाँ हार्डशिप्स ऑफ लाइफ एक तो उस गोल्डफिंच की है जो अपने बच्चों की सुरक्षा करता है, उनके लिए भोजन लाता है दूर दूर से। दूसरा, इस पेड़ की भी हार्डशिप्स उसमें लाइफ की बताई है, वो जहरीला है, उसके बीज जहरीले हैं, तो उसके पास आसपास कोई ज़्यादा पक्षी आते नहीं हैं उसका उपयोग करने के लिए, जहरीला होने के कारण। तो ये भी हार्डशिप्स ऑफ लाइफ इसमें बताई गई है। तो जब गोल्डफिंच अंदर प्रवेश करता है थिकनेस में, तो फड़फड़ाहट, चहचहाहट अचानक से शुरू हो जाती है, और उससे पूरा पेड़ जो है, द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, पूरा पेड़ कांपने लगता है, उसमें एक्साइटमेंट आ जाता है। एक्साइटमेंट पॉजिटिव रहता है, क्योंकि पक्षी उस पेड़ के पर कोई आता नहीं, तो वो पुलकित होने लगता है, उसको खुशी होने लगती है, इससे उसमें एक्साइटमेंट आ जाता है। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टोक्स इट फुल। ठीक है, तो यहां पर आप ये देखिए, मशीन जो है एक मेटाफर के रूप में इनडायरेक्टली उपयोग की गई है, इसमें मेटाफर का उपयोग इस्तेमाल हुआ है। और इंजन, अब देखिए इंजन जो है वो क्या काम करता है, पूरी ट्रेन के डिब्बों को आगे ले जाता है, यानी मेन फंक्शन इंजन का रहता है। तो इंजन का जो फंक्शन रहता है वही एक परिवार में परिवार के मुखिया का रहता है, ठीक है ना। तो ये पक्षी जो है वो तो चिक्स हैं, बच्चे हैं, अब उनकी माँ जो है वो माँ उनके लिए इंजन का काम करती है, क्योंकि वही उनको खिलाती है, तो वही उस परिवार को चलाती है। तो ये जो गोल्डफिंच है वो अपने परिवार का एक इंजन है, सी स्टोक्स इट फुल, और वही इन सब का पेट भरता है। स्टोक्स मान होता है जैसे इंजन में फ्यूल डालते हैं, इसको स्टोक्स बोलते हैं। तो वही उन बच्चों के, चूजों के, चिक्स के पेट भरता है, तो वही उनको स्टोक्स करता है। तो ये अपने परिवार के लिए गोल्डफिंच एक फैमिली के मुखिया की तरह है, एक इंजन की तरह है जो उनका पेट भरता है। और फिर ये सब काम करने के बाद देन फ्लड्स आउट टू अ ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क। अब जब वो बच्चों से, घोंसले से मिलके आता है, तो फिर वो फ्लड्स, वो चहचहाता, उसकी फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है, फ्लटर्स बोलते हैं, फ्लड्स माने फड़फड़ाना, उसकी शाखाओं में फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए जब बच्चों के पेट में कुछ दाना गया, वो भी फड़फड़ाए, चहचहाए, ये भी संतुष्ट हो गई, तो इसके अंदर भी, गोल्डफिंच के अंदर भी एक्साइटमेंट आ गया, तो पेड़ में फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है, क्योंकि पक्षियों के पंख फड़फड़ाने लगते हैं, क्योंकि उनके पेट में एनर्जी आ जाती है। अब यहाँ देखिए, हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, इसको आपको समझना है, इसका एक क्वेश्चन भी आता है इसमें लेसन में। बर्ड माने होता है एक स्ट्रिप्स, यानी धारीदार, जिसके गोल्डफिंच के पक्षी की बॉडी पर स्ट्रिप्स रहती हैं, धारी रहती हैं, धारीदार ये रहता है ब्लैक कलर की, और यही इसकी आइडेंटिटी है, इसकी इंडिविजुअलिटी भी यही है, और इसकी पहचान भी यही है कि इसका फेदर्स येलो होते हैं और इस पर धारीदार रहता है, और यही इसका मास्क रहता है, यानी इसका चेहरा जो है मास्क, वो उस पर धारियां रहती हैं, बार्ड रहता है। तो ये पक्षी चहचहाहट के साथ में बाहर ये निकल आता है। देन with eerie, delicate whistle, chirrup, whisperings, she launches away towards the infinity, and the laburnum subsides to empty. अब यहाँ देखिए, फिर ईयरी यानी यहाँ पर आप देखें अलौकिक जो होता है, वियर्ड या अनकैनी, भयानक, ईयरी इसको बोलते हैं। और डेलिकेट माने होते हैं सॉफ्ट, कोमल,
तो जो पक्षी की मीठी तान है, संगीत है, वो सॉफ्ट है। तो ये अलौकिक कोमल विशल वाला सीटी वाली जो चहचहाहट है, चिरप माने चहचहाहट, ठीक है ना, और विस्परिंग यानी कि फुसफुसाना, धीरे धीरे बात करना। तो ये अलौकिक कोमल सीटी वाली चहचहाहट फुसफुसाहट के साथ में, विस्परिंग के साथ में, शी लॉन्चेज अवे, लॉन्चेज माने उड़ान भरना, सेट गोइंग। तो ये उड़ान भरना शुरू कर देती है इसके बाद में, टुवार्ड्स द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट यानी अनंत, यहाँ इनफाइनाइट माने आकाश जो अनंत होता है, अनंत आकाश की ओर उड़ान भर देती है, यानी आकाश में ये उड़ जाती है, उड़ान भर लेती है। एंड द लेबनम सब्सिडाइज्ड टू एम्प्टी, और फिर से अमलतास का पेड़, लेबनम का जो पेड़ है, वो फिर से शांत और खाली, एम्प्टी, सुनसान रह जाता है। वो अलौकिक कोमल सीटी वाला चहचहाहट फुसफुसाहट के साथ में जो दूर पक्षी है, वो गोल्डफिंच, वो अनंत आकाश की उड़ान भर लेता है, और अमलतास का पेड़ फिर से शांत, एकदम सुनसान, एम्प्टी, खाली रह जाता है। जो इस पोएम के स्टार्टिंग में बताया है, बिगिनिंग में, कि वो उसका टॉप जो है वो शांत था, परंतु गोल्डफिंच के आने से उसमें चहचहाहट शुरू हो गई, फड़फड़ाना शुरू हो गया, गति आ गई, मूवमेंट आ गया उस पक्षी में, उस पेड़ में मूवमेंट आ गया। उस गोल्डफिंच के जाने से फिर से वो पेड़ शांत, एम्प्टी रह जाता है। तो ये पोएम आपने देखी। इस पोएम के अब कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। इस कविता के बिगिनिंग में, प्रारंभ में, और एंडिंग, लास्ट में, अंत में, अंत के बारे में आप क्या देखते हैं, क्या खास बात है इसकी शुरुआत में और अंत में। तो आंसर है, द बिगिनिंग and the ending of the poem describes the quiet, still and empty laburnum tree. इस पोएम की शुरुआत और अंत जो है वो लेबरनम ट्री से ही होती है, उसके टॉप से शुरू होती है, जो कि कैसा रहता है, क्वाइट, बिल्कुल शांत रहता है, स्थिर, अचल रहता है, स्टिल रहता है, और खाली, सुनसान रहता है। और वही इसकी शुरुआत है पोएम की, और वही स्टार्ट होता है। यानी गोल्डफिंच के आने से पहले भी शांत था, और उसके उड़ने के बाद भी वो शांत रहता है। तो ये इसमें पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। क्वेश्चन 2 देखें, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज द बेसिस फॉर द कंपेरिजन। पक्षी की गति जो मूवमेंट है उसकी तुलना किससे की जाती है, तुलना का आधार क्या है, कंपैरिजन का बेसिस क्या है, क्या आधार है जिससे कि तुलना इसकी की गई है। तो आंसर देखें, द बर्ड्स मूवमेंट इज कंपेयर्ड टू अ लिजार्ड। जो पक्षी की मूवमेंट है, गति, उसकी तुलना लिजार्ड, छिपकली से की। बिकॉज, क्योंकि द बर्ड एंटर्स द ट्री लाइक अ लिजार्ड, क्योंकि पक्षी एक लिजार्ड की तरह, यानी सुरक्षा, बिल्कुल चौकस होकर के वो प्रवेश करता है पेड़ में। स्लीक, अलर्ट एंड एब्रूप्ट, उसमें चिकनापन है, अलर्टनेस है, उसमें फुर्तीलापन है, एब्रूप्ट है उसमें, और चौकन्ना रहने वाला है। तो जैसे छिपकली के जो गुण होते हैं, उसी तरीके से पक्षी भी पेड़ में प्रवेश करता है, बिल्कुल चौकन्ना होकर के, क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि कोई उसको देख न ले कि वो घोंसले पर पक्षियों से, उसके बच्चों से, चिक से मिलने जा रहा है। तीसरा क्वेश्चन देखें, व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोइट। इंजन से कैसे, उसका इंजन की इमेज कल्पना की गई है, चित्र की, कैसे इंजन को कैसे चित्रित किया गया है, उसकी कैसे कल्पना होती है, इवोक किया गया है, ये क्वेश्चन है। तो आंसर देखें, द बर्ड चिर्प्स, पक्षी चहचहाते हैं, एंड फ्लटर इट्स विंग्स, वो अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं और चहचहाते हैं पक्षी। द होल ट्री सीम टू क्वेयर विद एक्साइटमेंट, और जब ये होता है तो पूरा पेड़ उत्तेजना के साथ में कांपने लगता है। इट साउंडेड अ बार्बलिंग विशल, और ये एक मीठी तान, सुरीली तान, एक सीटी की सुरीली तान पक्षी गाना शुरू कर देते हैं। इट अपीयर्स,
ऐसा लगता है दैट एन इंजन इज थ्रोविंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। मानो तो जो इंजन की जैसे धक 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 होती है ना इंजन की, ऐसी ही आवाज उस पेड़ के अंदर से आने लगी हो, पेड़ की शाखाओं में से, ऐसा लगता है। क्वेश्चन 4 देखें, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सबसे अच्छी लगी इस पोएम में, आपको कविता में सबसे अच्छा क्या लगा। तो द इमेजेस क्रिएटेड बाय मूवमेंट एंड चिर्पिंग, फ्लटरिंग, फ्लर्टिंग ऑफ द बर्ड हैज फैसिनेटेड मी मोस्ट। तो आप लिख सकते हैं कि जो इमेज इसमें क्रिएट की गई है एक प्रकार की मूवमेंट की, गति की, और मूवमेंट कैसा, चिर्पिंग वाला, चहचहाने वाला, फ्लटरिंग, फ्लर्टिंग, फड़फड़ाने वाला, पक्षियों के पंखों का फड़फड़ाना, उसका चहचहाना, उसका संगीत पक्षी का, ये सबसे ज़्यादा आकर्षित इसमें मुझे किया इस पोएम में, ये आप इसमें लिख सकते हैं। क्वेश्चन 5 देखें, उस पोएम के लास्ट में एक फ्रेज आया था, आपको मैंने बताया भी था अभी, तो वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट डज द फ्रेज हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन। ये जो इसमें आया है हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, इसका फ्रेज का क्या अर्थ है। तो आंसर देखें, दिस मीन्स, इसका ये अर्थ है दैट द फेस ऑफ द बर्ड इज मार्क्ड विद स्ट्रिप्स, कि पक्षी का जो चेहरा है वो स्ट्रिप्स हैं, उस पर धारियां हैं, धारियों से मार्क किया हुआ है। इट लुक्स लाइक अ बर्ड मास्क, और ऐसा लगता है मानो तो धारीदार मास्क, मुखौटा इसके चेहरे पर किसी ने लगा दिया हो। द बर्ड इज रिकॉग्नाइज्ड बाई इट, और यही इस पक्षी की पहचान होती है, जैसे ये पहचाना जाता है कि इसके चेहरे पर, वैसे तो पंख इसके पीले होते हैं पर चेहरे पर धारियाँ होती हैं, ब्लैक कलर की होती हैं, और ये एक मास्क जैसा काम करता है, और यही इसकी आइडेंटिटी होती है जिससे कि ये जाना जाता है। तो इस फ्रेज का यह मतलब है। तो ये पोएम और क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, लाइक करने से हम अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बनाते हैं। चैनल एमपी इंग्लिश क्लासेस को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। एक ही बार सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, सब्सक्राइब करना बहुत ही सरल है। आपके वीडियो में मोबाइल के नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उस लाल कलर की सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है उसको आप टच करेंगे तो लाल कलर का व्हाइट कलर में बदल जाएगा। स्क्रीन पर देखिए इस तरीके से, इसका मतलब आपका एमपी इंग्लिश क्लासेस सब्सक्राइब हो चुका है। बगल में बेल आइकॉन जो है घंटी, ये आप दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड, नन। इसमें सबसे ऊपर वाला ऑल वाला ऑप्शन आपको दबाना है। इसके दबाते ही ये होगा कि आपके पास मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके पास मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा, आपको कोई इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तो सब्सक्रिप्शन और बेल आइकॉन दबाना बहुत है, जरूरी करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, धन्यवाद।